नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। देखो बेटा, इट इज़ द रियलिटी ऑफ योर इंडियन इकोनॉमी, इट इज़ द रियलिटी ऑफ योर गवर्नमेंट और इट इज़ रियलिटी ऑफ बजट। क्या होता है बेटा, आपकी गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने अमेरिका से बोरो कर लिया, उसने अमेरिका से बोरोइंग की। अब क्या होता है, नेचुरल सी बात है, बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, इंटरेस्ट पेमेंट ज़रूरी होती है। अब क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट एक्सेस में एक्सपेंडिचर करती है, तो क्या होता है, उसके पास मनी नहीं होती कि ना रीपेमेंट कर दे लोन की, बट इंटरेस्ट तो देना कंपल्शन है। तो वो क्या करती है, उस इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए फर्दर क्या कर लेती है, फर्दर बोरोइंग कर लेती है। अब फिर उस बोरोइंग पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अब उस इंटरेस्ट की भी रीपेमेंट नहीं की, बट उस लोन की रीपेमेंट नहीं की, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट फिर भी देना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए गवर्नमेंट फिर से क्या कर लेती है, बोरो कर लेती है। इट मीन्स गवर्नमेंट एक ट्रैप में फंस जाती है, एक जाल में फंस जाती है। मीन्स वो जो बोरो कर रही है, वो बोरो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के लिए कम और इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए क्या कर रही है, ज़्यादा कर रही है। तो अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि आपकी जो बोरोइंग है वो दो पर्पस के लिए हो रही है। या तो गवर्नमेंट को कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करनी है, नेट इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर उससे क्या करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट। ओके और आपको ये बात भी पता लगी पीछे कि जो आपकी बोरोइंग होती है इट इज़ कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है बेटा फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50,000 फिजिकल डेफिसिट है, मैं ये कहूँ कि 12,000 का उसमें से इंटरेस्ट पे करना है, तो 15,000 माइनस 12,000, 3,000 इज योर प्राइमरी डेफिसिट। मीन्स इट टेल्स यू व्हाट इज द नेट रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोइंग फॉर द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब इसमें से ये प्राइमरी डेफिसिट से हमें ये पता लगता है बेटा कि जो आपने 50,000 का लोन लिया था ना, उसमें से नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट तो 3,000 थी। मीन्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए तो 3,000 ही रिक्वायर्ड थे। बाकी जो 12,000 लोन लिया गया है वो फर्दर इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए लोन लिया गया है। इट मीन्स अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जब आप फाइंड आउट करोगे तो आप सबसे पहले आपको फिजिकल डेफिसिट का या बोरोइंग्स का पता होना चाहिए। सेकंड वन आपको पता होना चाहिए आपकी इंटरेस्ट पेमेंट का। देन यू कैन फाइंड आउट द प्राइमरी डेफिसिट। ओके क्लियर है बेटा। तो ये आपका जो ये सिस्टम होता है ना, ये वाला इंटरेस्ट पेमेंट वाला, ये सबसे इकोनॉमी में सबसे हार्मफुल सिस्टम होता है। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेमेंट ना होती, अगर आप एक एग्जांपल लेके चलो कि इंटरेस्ट पेमेंट बिल्कुल जीरो होती यहाँ पे, तो आपका फिजिकल डेफिसिट 15,000 माइनस जीरो होता। तो इसका मतलब है ये 15 के 15,000 जो हमने बोरो किया है ये सारे के सारे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते, आपके इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए यूज़ होते। बट अब यहाँ पे मनी जो हम बोरो करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है उसमें से बहुत सी मनी 80-90% मनी तो सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए चली जाती है, बाकी कुछ ही मनी रहती है जो हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। ओके तो इट वाज दी प्राइमरी डेफिसिट। इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, रिवाइज इट एंड नाउ सोल्व योर न्यूमेरिकल्स।